हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और ये है मैथमेटिक्स की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चल रहा है हमारा आर एस सरवाल का सॉल्यूशन सीरीज जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर एस सरवाल एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चंस को। एंड कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर सेशन को स्टार्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, उन सभी क्वेश्चंस को भी आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पेन पेपर ले लें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये रहा आपके सामने जो कि ये क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन को पढ़ते एक बार और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ए क्लास टेस्ट, मैं साइड लगाता हूँ, आप लोग देखिए आराम से क्वेश्चन को रीड करें। In a class test, sum of the Kamal's mark in mathematics and English is 640। तो कहने का मतलब यह कि कमल एक स्टूडेंट है, उसने एक क्लास टेस्ट दिया। कितने मार्क्स आए? मैथ्स और इंग्लिश दोनों को मिला करके 40 नंबर आए। हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उससे 3 नंबर ज़्यादा आए होते मैथमेटिक्स में, एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 4 नंबर कम आते इंग्लिश में, तो प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन दिस। तो उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो कितना होता? 360 होता। ये क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट सेपरेटली, मतलब कहने का कि हमें मैथ्स और मैथ और इंग्लिश में कितने कितने मार्क्स आए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। दोनों के निकालने अलग अलग सेपरेटली लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है ना? एक है मैथ्स और दूसरा है हमारे पास इंग्लिश। हमें नहीं पता कि कितने कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन इतना पता है दोनों के मार्क्स जो हैं वो ऐड करने पे 40 हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं क्या कि फर्स्ट मैथ्स में इसे आए होंगे x मार्क्स, सेकंड में इंग्लिश में होंगे से y मार्क्स। तो ऐसा करने से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 40। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मैथ्स में x, इंग्लिश में 40 माइनस x, बिल्कुल बात एक ही होगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया? मैथ्स में x, इंग्लिश में y। फिर क्या लिखा था? सेकंड केस में क्या हुआ? सेकंड केस में ये हुआ कि अगर इसे मैथ्स में 3 मार्क्स ज़्यादा आए होते, 3 ज़्यादा आए होते तो क्या किए हम लोग? 3 प्लस कर दिए। और इंग्लिश में 4 मार्क्स कम आए होते, 4 मार्क्स कम आए होते, क्या कर दिए हम लोग? इसमें से 4 को लेस कर दिए। तो क्या लिखा है? इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 360। तो लिख लेते हैं x प्लस 3 और y माइनस 4, ये कितना है? 360। ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x और y दोनों की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि फाइंड आउट मार्क्स सेपरेटली, दोनों के मार्क्स को निकालना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग? अब इसे सॉल्व करें इक्वेशन 2 को। हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि x के वैल्यू को या y के वैल्यू को किसी इक्वेशन से निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना होगा, तभी जाके निकल पाएगा। अगर यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 40 माइनस x आ जाएगा। इसे करते हैं 1, इसे करते हैं 2, और इक्वेशन 1 कहाँ पे? इन इक्वेशन 2, 1 को 2 में पुट करें, मतलब y के वैल्यू किसमें डाल रहे हैं? तो x जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। जिस जगह पे y आएगा वहां कर देंगे 40 माइनस x और माइनस 4 इक्वल टू 360। ये हो गया x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 माइनस x इक्वल टू 360। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 36x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 18 90 तो 108, 100 प्लस में आएगा 108 और ये हो जाएगा माइनस 3x इक्वल टू 360। अब इसे एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लेंगे हम लोग। क्या करते हैं? यहाँ से सभी को भेज दे राइट हैंड साइड में, सभी को शिफ्ट करते राइट हैंड साइड में। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा
और ये 3x से 36 से माइनस का कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 33 निगेटिव आ जाएगा। और 360 पहले से है, इसमें 100 माइनस का कितना हो जाएगा, 260। 260 में से 8 करके कितना आ जाएगा, 260 माइनस 8 करेंगे तो 252 इक्वल टू 0। ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी है। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आइडिया आया माइंड में, जैसे कि क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े, काफ़ी क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में, सभी सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है वो मैं बता दूं, अच्छे से कंडीशन बता दूं, इक्वेशन कैसे लिखे वो बता दूं, और फिर मैं इक्वेशन को आगे जो ये सॉल्व करना होता है उसमें टाइम लग ही जाता है करते करते करते, तो वो मैं अगर छोड़ दूँ, वो आप लोग अगर कर ले तो कैसा रहेगा ये। क्योंकि मेन वर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन को समझना, फिर उससे इक्वेशन तैयार करना, ये मेन होता है। और उसके पीछे जो कंसेप्ट छुपा होता है उस कंसेप्ट को समझना, कंडीशन जो दिए गए थे उसे फुलफिल करना। ये मैं बता दूं, इक्वेशन दे दी तो मैं बस, आगे आप लोग अगर सॉल्व कर ले तो मुझे लग रहा है इससे टाइम काफ़ी सेव होगा मेरा, और इससे क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैलकुलेशन का पार्ट जो होगा वो आपका और बेटर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। अगर ये आइडिया पसंद अगर आ रहा है, अगर आप चाहते हैं ऐसा हम आगे आने वाले वीडियोज में करें, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो खत्म हो जाएगा, एंड होने के बाद जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट का बॉक्स होता है, उस कमेंट के बॉक्स में लिख करके बताइएगा यस सर ये आइडिया कैसा है। तो यहाँ पे फिलहाल सॉल्व कर ही रहे हैं। 252 आया है, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। इसका फैक्टर निकालते हैं 252 का, कितना होगा, 250 का अगर हाफ कर कितना होता है, 126 होता है। 1 टाइम्स हाफ कितना होता है, 63 होता है। और हमें क्या पता है, 7 9 जा होता है, 7 इंटू 3 9 हो गया, इंटू 2 ये 126 हो गया, इंटू 2। तो यहाँ पे ये फैक्टर आ गया हमारे पास 52 का, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लान है, चलिए कैसे करेंगे, 7 21 6 12, तो 21 और 12 आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे -21x माइनस 12x प्लस 252 इक्वल टू 0। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 21, यहाँ से हम लोग 12 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x माइनस 21 और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 12। जब सॉल्व करेंगे हम लोग x माइनस 21 और x माइनस 12 को, तो x का हमें दो वैल्यू मिलेगा, एक 21 और दूसरा मिलेगा 12। तो x का हमें दो वैल्यू आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, किस वैल्यू को लेंगे, x का हमें क्या मिला, दो वैल्यू मिला 21 और 12, तो किस वैल्यू को हम लोग लेंगे, किसे छोड़ेंगे, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, चेक कर लेंगे यहाँ पे यूज करके, क्या करेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे। पहले निकालते हैं y की वैल्यू को, y कहाँ से निकालें, इक्वेशन 1 से निकालते हैं, फ्रॉम 1 ऐसे कर दे रहे हैं। यहाँ पे निकालेंगे इस कंडीशन पे, x का वैल्यू 21 होगा तो y का कितना होगा, और यहाँ पे निकालेंगे जब x का वैल्यू 12 होगा तो y का कितना होगा, फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 21, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 माइनस 12, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो दो कंडीशन में हमें क्या क्या मिला, 21 19। 21 किसका है, मैथ्स का, और इसका है 19। इसमें क्या मिला, 12 और 28। तो ये हमें यहाँ से मिला। आप चेक कर ले इसे इक्वेशन 2 पे, किस केस में आ रहा है, किस केस में नहीं आ रहा है। जिस केस में आएगा या दोनों में आएगा तो वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ना तो आप कर सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ है क्या कि वर्ड प्रॉब्लम आया, कुछ नया आया तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, ट्राई करना चाहिए हर एक क्वेश्चन को। वैसे मेरे साथ आप यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, 1 to लास्ट। कुछ ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो बताएंगे बार लिख कर कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं आया। तो मूव करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 32 लेंगे। ओके,
तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में लिखा क्या है, पहले रीड कर लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सम स्टूडेंट प्लान ए पिकनिक, कुछ स्टूडेंट पिकनिक का प्लान किए। द टोटल बजट फॉर फूड वॉज 2000 रुपीज़। तो जो फूड का जो टोटल बजट था वो कितना था, 2000 रुपये का था। बट 5 स्टूडेंट फेल्ड टू अटेंड द पिकनिक, लेकिन 5 स्टूडेंट पिकनिक को अटेंड नहीं कर पाए। एंड दस द फूड कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज्ड बाय ₹20। तो हर बच्चे का जो कॉस्ट था वो 20 रुपये से बढ़ गया। हाउ मच स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, कितने बच्चे अटेंड किए। एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, और कितने रुपए हर बच्चों ने पे किया था फूड के लिए, ये निकालना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया था, इस टाइप क्वेश्चन था एक, देखते हैं। और ये क्वेश्चन CBSE 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया क्या गया है कि 2000 रुपये का बजट था, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे नहीं पता, ना क्वेश्चन में दिया है। तो क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। ठीक है, कितने बच्चे पूरे मिला करके, सब मिला करके x स्टूडेंट हैं। टोटल बजट क्या है, टोटल बजट वो है 2000 रुपए का। तो कंडीशन यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब पूरे के पूरे बच्चे अगर जाते हैं, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में इस ढंग से है कि अगर 5 बच्चे नहीं गए, 5 बच्चे फेल हो गए, नहीं जा पाए पिकनिक को, तो 20 रुपये जो था वो हर बच्चे पे बढ़ गया। तो अगर जाते पूरे के पूरे बच्चे तो कितना कॉस्ट आता, तो जो कॉस्ट आता वो कितना आता, 2000 रुपये है। x स्टूडेंट के डिवाइड कर देंगे x से। ठीक है, सेकंड क्या, जब 5 बच्चे नहीं जा पाए तो कितने बच्चे गए, अभी x बच्चे थे, 5 नहीं गए तो 5 माइनस कर दिए माइनस। और ये कह रहा है कि अब ऐसा करने से क्या हुआ, हर बच्चों पे 20 रुपये का एक्स्ट्रा बजट बढ़ गया। तो पहले कितना था, ये था, अब कितना हो गया, बढ़ा कौन सा, ये बढ़ा वाला है, ये बढ़ा है, मतलब ये इंक्रीज वैल्यू है, यानी कि ये ग्रेटर वैल्यू है। इसे लिखेंगे पहले हम लोग 2000 माइनस बाई x माइनस 5, और माइनस कर देंगे पहले वाले वैल्यू से। तो हमें डिफरेंस निकल जाएगा कितना बढ़ गया, बढ़ा, ये बढ़ा है 20 रुपये से। देखिए यहाँ पे 20 सॉल्व कर लेंगे, 2000 को कॉमन निकाल लेते हैं क्वेश्चन के लिए। ये क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 5 माइनस 1/x इक्वल टू 20। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा, कर लेते हैं कैंसिल, ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे से तो x माइनस 5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा LCM, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1/100। ये 100 कहाँ से आया, ये जो 100 यहाँ पे था इससे मैंने यहाँ ले आया, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर माइनस 5x। इससे हम लोग लिख लेंगे अच्छे ढंग से, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x, ये जाएगा इधर, क्या हो जाएगा माइनस 500 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोग, अब ये करना है कि कुछ ऐसा करें जिससे क्या हो जाए, जिससे ये हो जाए कि ये 5 आ जाए, 500 है ना, तो कर लेते हैं हम लोग कैसे, 25x प्लस 20x, 25 या 50, 0 और माइनस करके 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा, ये तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन कई बनाए हैं आप लोगों ने, भर के बनाए, एक्सरसाइज 4A 4B 4C 4D तक बनाए हैं, फिर उसके बाद NCERT में 4.2 4.3 4.4 बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा, x माइनस 25, यहाँ से 20 कॉमन निकालेंगे, फिर मिलेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 एक फैक्टर
दूसरा क्या मिल जाएगा, x प्लस 20 दूसरा फैक्टर। अब जब दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -20, यहाँ से मिलेगा 25। और ये x था क्या, x था नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बताइए यहाँ पे कौन सा लेंगे, ये लेंगे या फिर ये लेंगे या फिर बोथ लेंगे, दोनों लेंगे। आपको भी पता है यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो हम लोग हमेशा इसे ही लेंगे। यहाँ पे पूछा गया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आगे 25 लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 25। और पूछा गया बजट, तो क्या करेंगे, बजट कितना है 2000 रुपये का है था, परसेंट कितना होगा, 25 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 80, 25 80 200 और ये आ जाएगा 80 रुपये। ये 80 रुपये कब आया, जब सभी बच्चे जाते तब। क्वेश्चन पूछा गया हालांकि बाद वाले का, जब 5 बच्चे नहीं गए, जब 5 बच्चे नहीं गए तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट केस के लिए है, सेकंड केस में क्या लेंगे, रुपया तो सेम रहेगा लेकिन 5 बच्चे घट गए, यानी 25 माइनस 5, तो 2000 डिवाइड बाई 20, यानी कि अब हो गए 100 रुपये। तो ये बाद का केस है, ये सेकंड केस का है और ये क्या है हमारे फर्स्ट केस का, यानी कि इस वाले का ये है और इस वाले का ये है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये था क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए क्वेश्चन को, अगर समझ में आ गया है तो लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे 2000 बजट था, x स्टूडेंट थे, तो पहले जो पर स्टूडेंट बजट होगा वो कितना हो गया, 2000 को 1 से डिवाइड कर दिए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 5 बच्चे नहीं जा पाए, नहीं गए तो 500 को माइनस कर दिए। फिर क्या कह रहा है कि अब क्या हो जाएगा, बजट तो बढ़ जाएगा ना, तो ये बढ़ा हुआ वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू से पहले लिखे, इस स्मॉल वैल्यू को बाद में लिखे, दोनों को माइनस कर दिए। 20 कहाँ से है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। सॉल्व करते गए यहाँ पे बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व किए तो x का 2 वैल्यू आया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। x था क्या, x का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लिए, फिर पूछा गया था बजट क्या होगा। स्टार्टिंग में देखा जाए जब सही बच्चे जाते तो x 25 डिवाइड कर दिए, जब 5 बच्चे नहीं गए तो 25 में से 5 माइनस कर दिए, 20 आ गया, 20 से डिवाइड किए 100 रुपये आ गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, लिख के बताएं। यस सर, समझ में आ गया। ये है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। पेन पेपर लेके बैठिए क्योंकि क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। तो क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस्ड बाई ₹5, अगर किसी बुक का जो प्राइस है 5 रुपया कम हो जाता है, ए पर्सन कैन बाई 4 मोर बुक फॉर ₹6, तो 600 रुपये में वो 4 और बुक खरीद लेता है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, तो हमें ओरिजिनल प्राइस बुक का निकालना है। ये है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। तो 600 रुपया है, प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है जो भी हो रहा है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस ले लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए बुक बी ₹X। x रुपया क्या है, एक बुक का प्राइस है, लेट कर लिए। तो दिया क्या है कि उसके पास 600 रुपये थे, 600 में क्या हुआ, जब प्राइस घट गया 5 रुपये तो वो 4 और बुक खरीद लिया। तो पहले कितना खरीद पा रहा था, जब ओरिजिनल प्राइस था तो तब कितना खरीदा था, कंडीशन 1 यहाँ पे क्या है, जब ओरिजिनल प्राइस था तब वो कितना बुक परचेज कर पा रहा था। तो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना है इसके पास, टोटल रुपीज जो है अमाउंट वो कितना है, वो है इसके पास 600 रुपये, है ना। तो नंबर ऑफ बुक, कितना बुक परचेज करेगा,
नंबर ऑफ बुक परचेज, नंबर ऑफ बुक परचेज कितना होगा 600 रुपया और x रुपया एक बुक का, ये आ जाएगा नंबर ऑफ बुक ओरिजिनल प्राइस पे। क्या लिखते हैं एट ओरिजिनल प्राइस, एट ओरिजिनल प्राइस। और फिर क्या हुआ, प्राइस क्या हो गया घट गया, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा बुक का, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, पहले x रुपया था, अब क्या हुआ 5 रुपया घट गया, क्या करेंगे x में से 5 को माइनस कर देंगे। तो अब कितना बुक ये परचेज कर पाएगा, अब जो बुक परचेज करेगा लिखेंगे नंबर ऑफ बुक परचेज एट न्यू प्राइस, न्यू प्राइस पे वो कितना बुक खरीद पाएगा, 600 रुपया था इसके पास और अब प्राइस घट के x माइनस 5 हो गया, तो अब ये इतना बुक खरीद पाएगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसा करने से क्या हो रहा है कि पहले जितना खरीदा था वो अब कितना खरीद रहा है, वो क्या है 4 बुक ज्यादा खरीद पा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, मतलब अभी ये जो बुक है ये ज्यादा नंबर वाला बुक है, यानी कि ये बड़ा वैल्यू ये छोटा वैल्यू है, तो बड़े वैल्यू में से हम लोग छोटे वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे कुछ इस तरह से। और कितना आना चाहिए 4 बुक ज्यादा 4 बुक, ये है क्या नंबर ऑफ बुक एट न्यू प्राइस सस्ते दाम पे, नंबर ऑफ बुक एट ओल्ड प्राइस पहले वाले प्राइस पे। तो यहाँ से दोनों को माइनस करेंगे, 600 को कॉमन निकाल लेते हैं पहले हम लोग, 1/x माइनस 5 माइनस 1/x इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 यहीं पे रहेगा और ये आ जाएगा कुछ ऐसा, एलसीएम लेने पे x माइनस 5 इंटू एक्स, इधर आ जाएगा x और इधर कितना आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 4। ठीक है, ये समझ में आ रहा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये 600 इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो 600 इंटू 5 और यहाँ से 4 था तो 4 से कैंसिल कर देते हैं पहले, 4 1 जा 4, 4 12 जा, तो ये हो गया 120, ये कितना आ गया, ये आ गया 120 इंटू 5। और इस पूरे को क्या करेंगे हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 5 60 यानी कि 600 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व करेंगे अब। तो 600 को हम फैक्टराइज करना है, लाना है 5, ये कैसे करेंगे, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ जब 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 15, 4 जा 60 होता है ना, 12 लिख लेते हैं 15, ये आ जाएगा 150 और यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो 150 को जो 5 से करेंगे 75, ये कितना आ जाएगा 750। क्या क्या करेंगे हम लोग 30 ले लेंगे, 30x प्लस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 30 आ जाएगा, यहाँ 25 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 30 आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 30 और दूसरा मिलेगा x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा प्लस 30 और एक आ जाएगा माइनस 25। तो आपको पता ही है हम लोग कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है बुक की, तो बुक का प्राइस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, किसे लेंगे इस 30 को लेंगे। तो प्राइस निकल के आ गया, लिखेंगे क्या, हेंस द प्राइस ऑफ बुक इज ₹30, रुपीज लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि कॉस्ट है प्राइस है तो हमेशा रुपीज में ही आएगा। ओके, तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ। आप लोग देखें क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगर समझ में आ गया तो बता दें। यहाँ पे दिया क्या था कि एक बुक है जिसका प्राइस नहीं पता, लेकिन फिर ये दिया गया था कि जब 5 रुपये दाम बुक का कम हो गया, जब बुक का प्राइस 5 रुपीज़ डिक्रीज कर गया, तो क्या करता है वो पर्सन 600 रुपये में 4 बुक ज़्यादा खरीद पाता है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा पहले कि वो पहले कितना खरीद पा रहा था, पहले वो कितना खरीद पा रहा था, तो 600/x, फिर अब कितना खरीद पा रहा है, तो 600/x माइनस 5। दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग,
तो दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हुआ, सॉल्व करते गए, यहाँ पे बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम लोग आगे सॉल्व किए तो x का 2 वैल्यू मिला, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा हमारा प्राइस बुक का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लिख के बता दें फटाफट से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको सब समझ में आया है जो भी मैंने बताया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं कि यस सर मुझे समझ में आया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो एक काम करें, आप एक बार इस वीडियो को रिपीट कर देख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और अब तक अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को, उसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट बताए थे, क्या क्या हमें सोचना चाहिए, कैसे हम लोग किस किस बातों पर ध्यान देंगे तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और उससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ आए हैं हमारे इस चैप्टर पे, इसमें मैंने आपको ये सिखाया है कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद डिफरेंट मेथड के साथ, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं वही मैंने बताया है, श्रीधर आचार्य रूल, फिर नेचर ऑफ रूट क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट, और फिर उस पर जो कंडीशंस होते हैं वो भी मैंने बताए हैं। तो आप जाकर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो करना मत ही भूलिएगा। और मिलेंगे जब नेक्स्ट सेशन में तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वीडियो देखिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए।